इधर साइड डिंडोरी जिला पड़ता है और इधर साइड अनूपपुर जिला। यह तस्वीर है फर्री सेमर गांव जो कि पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आता है, जहां नर्मदा नदी पर बना पुल अनूपपुर और डिंडोरी जिले को आपस में जोड़ता है। आप देख पा रहे हैं इधर का रोड कितना कच्चा है और डिंडोरी का रोड एक बार दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। पूरी तरह से पक्की सड़क बनी हुई है। डिंडोरी जिले की तरफ से आने वाली सड़क पक्की है, लेकिन पुल पार करने के बाद अनूपपुर जिले की ओर महज 3 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है और यही 3 किलोमीटर का रास्ता बरसात के दिनों में लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। रोड की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है और फिर आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कीचड़ का सामना करना पड़ता है। मैं अपनी गाड़ी ऊपर 2-2.5 किलोमीटर ऊपर छोड़ के और फिर यहाँ से मैं पैदल माई के यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ और ये स्थिति आप देख सकते हैं। बरसात में बहुत तकलीफ जाता है रोड में, जिसकी वजह से हमको 60-70 किलोमीटर घूमना पड़ता है। नर्मदा पर बना पुल 3 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, बारिश में 2 जिलों का संपर्क ठप। नमस्कार, आप BSP 24 न्यूज देख रहे हैं। मैं आपके साथ विपुल कुमार हूं। नर्मदा नदी पर पुल तो बन गया, 2 जिलों को जोड़ने का रास्ता भी तैयार हो गया, लेकिन पुल के ठीक बाद महज 3 किलोमीटर की कच्ची सड़क आज भी विकास के दावों को आईना दिखा रही है। यह तस्वीर है फर्री सेमर गांव जो कि पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आता है, जहां नर्मदा नदी पर बना पुल अनूपपुर और डिंडोरी जिले को आपस में जोड़ता है। डिंडोरी जिले की तरफ से आने वाली सड़क पक्की है, लेकिन पुल पार करने के बाद अनूपपुर जिले की ओर महज 3 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है और यही 3 किलोमीटर का रास्ता बरसात के दिनों में लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। अभी हैं हम फर्री सेमर में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक पुल बना है। पुल के इधर साइड डिंडोरी जिला पड़ता है और इधर साइड अनूपपुर जिला। आप देख पा रहे हैं कि जो अनूपपुर जिला है, जो पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में अभी आता है ये रोड, आप देख पा रहे हैं इधर का रोड कितना कच्चा है और डिंडोरी का रोड एक बार दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। पूरी तरह से पक्की सड़क बनी हुई है और ये स्थिति आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। और सामने एक उदाहरण भी है कि डिंडोरी जिला का रोड वहाँ तक बना हुआ है। माई नर्मदा जी के जो ये नदी है उसके उधर डिंडोरी जिला का क्षेत्र है, इधर अनूपपुर जिला। अब आप देख सकते हैं अनूपपुर जिले की स्थिति को देख के लग रहा है कि यहाँ का शासन प्रशासन कोई यहाँ पे ध्यान ही नहीं है। बारिश शुरू होते ही सड़क की हालत ऐसी हो जाती है कि यहाँ से आवागमन लगभग पूरी तरह बाधित हो जाता है। यानी जिस पुल का उद्देश्य 2 जिलों के बीच आवागमन को आसान बनाना था, उसी पुल के बाद सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये जो रोड है ये मुख्य धारा से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, पर इस रास्ते में जो आवागमन है, खासकर आपके करंजिया, गोरखपुर और जो गाड़ासराय का जो वो पेंड्रा के लिए सबसे ज़्यादा आवागमन इसी रोड पे है। किंतु इस सड़क के लिए हमने पिछले 2-3 सालों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये रोड बन नहीं पा रहा है। आप अभी प्रत्यक्ष रूप से ये उदाहरण देख सकते हैं। ये व्यक्ति अभी चल के आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि रोड की स्थिति कितनी ख़राब है। अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ये स्थिति है कि कोई भी गाड़ी चल नहीं पा रही है। आप देख पा रहे होंगे सामने कि किस तरह से वो गाड़ी फिसल रही है। इस रोड के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ लगातार श्रद्धालु, यात्री और कई प्रकार के जो खासकर लालपुर में विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसमें दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, तो इसी रास्ते से होते हुए आते हैं। 2 जिलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण यह रास्ता बताया जाता है। यह रास्ता सिर्फ फर्री सेमर गांव के लोगों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि डिंडोरी जिले के करंजिया, रूसा, गोरखपुर, गाड़ासराय सहित आसपास के गांव के लिए भी बेहद उपयोगी है। आपका नाम?
टुकेश कुमार बंजारा, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप करंजिया, और कहाँ जा रहे हैं? गौरीला पेंड्रा। तो जिस तरह से इस रोड की स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे? यार बरसात में बहुत तकलीफ जाता है रोड में, जिसकी वजह से हमको 60-70 किलोमीटर घूमना पड़ता है। कभी किधर से आते हैं तो 60-70 किलोमीटर पड़ता है? गट्टी होते हुए, भेजरी होते हुए जाना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रोड को जारी करवाएं बनवाने के लिए, तो हमारा समस्या निधारण हो। इस मार्ग के जरिए ग्रामीणों को अनूपपुर जिले से व्यापारिक गतिविधियां, शिक्षा और दूसरे जरूरी कामों से जुड़ने का रास्ता मिलता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह रास्ता काफी महत्वपूर्ण है। रोजमर्रा के काम से लेकर पढ़ाई, बाजार, स्वास्थ्य जैसी जरूरतों के लिए लोगों को इस मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन बारिश में जब यही सड़क बंद हो जाती है तो लोगों को मजबूरी में लगभग 30 किलोमीटर तक अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। यानी सड़क के सिर्फ 3 किलोमीटर हिस्से की वजह से लोगों का सफर कई किलोमीटर बढ़ जाता है। जी, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजराज सिंह प्रस्ते। मैं ताली से भराटोला किरगी में मतलब डेली अप डाउन करता हूँ। बाकी 3 महीने तो भयंकर बारिश की वजह से एक कीचड़ का सामना करना पड़ता है। जी, मैं शरद द्विवेदी यहीं नज़दीक के गांव ग्राम पंचायत भेजरी से हूँ और मैं अभी माई नर्मदा जी के यहाँ दर्शन के उद्देश्य से आया था, लेकिन यहाँ की ये रोड की स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि ये 2 किलोमीटर का रोड समय का नुकसान एवं इतनी दूरी लग रही है, इतनी समस्याओं का इसमें सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी गाड़ी ऊपर 2-2.5 किलोमीटर ऊपर छोड़ के और फिर यहाँ से मैं पैदल माई के यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश के मौसम में होती है और यहाँ कच्चे रास्ते पर कीचड़ और पानी भरने के कारण आवागमन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब उन्हें जरूरी काम से अनूपपुर या डिंडौरी की तरफ जाना होता है। विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज पहुँचने में परेशानी, ग्रामीणों को बाजार तक पहुँचने में परेशानी और नर्मदा भक्तों को भी आवागमन में दिक्कत होती है। यानी यह महज सड़क का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा, व्यापार, आवागमन और धार्मिक पर्यटन इन सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किंतु जैसे बरसात स्टार्ट होता है, ये रास्ता लगभग 3 से 4 महीने के लिए पूरी तरह से बंद हो जाता है और यहाँ आने के बाद यात्रियों के फिर मुड़ के अमरकंटक से होकर जाना पड़ता है। आपको बता दूं कि इस रास्ते से आने पे केवल 2 किलोमीटर ही हमें क्रॉस करना पड़ता है, किंतु जैसे रास्ता ब्लॉक होता है तो हमें पुनः जब हम घूम के जाते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर हमें घूम के जाना होता है। और ये रोड किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी भी अधिकारियों से छुपा नहीं है, वो भी इसमें लगातार आवागमन करते हैं, किंतु आज तक इस रोड की सुध किसी ने नहीं ली है। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि इस रोड को प्राथमिकता में ध्यान देते हुए, मैं कहता हूँ अभी पक्की सड़क नहीं तो कम से कम ग्रेवल ही बना दिया जाए, इसमें मुरुम डलवा दिया जाए, पत्थर डलवा दिया जाए या फिर डस्ट ऐसा डलवा दिया जाए तो कम से कम गाड़ी चल सके। किंतु इस मिट्टी की वजह से थोड़ा भी पानी गिरता है तो यहाँ रोड ब्लॉक हो जाता है। वर्षों तक आवेदन दिए गए फिर भी यह सड़क नहीं बनी। ग्रामीणों की माने तो इस 3 किलोमीटर सड़क को पक्का कराने के लिए विगत कई वर्षों से जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन दिए जा चुके हैं। समय समय पर ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिम्मेदारों के सामने रखी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस सड़क का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सवाल यही है कि जब पुल बनाकर 2 जिलों को जोड़ने की कोशिश की गई तो पुल से आगे का महज 3 किलोमीटर का रास्ता आखिर पक्का कब होगा? और अगर हम इस रूट से जा रहे हैं तो हमको करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। कहाँ से आते हैं आप लोग? करंजिया से आते हैं। करंजिया से विश्वविद्यालय के लिए? जी। अच्छा, और जैसे अगर ये रोड बंद हो जाता है तो किधर से जाते हैं आप? अगर रोड बंद हो जाता है तो काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। अगर हम बस से जा रहे हैं तो हमको क्लास के लिए बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि बस बहुत ही लेट पहुंचाता है। और फिर अगर अमरकंटक साइड से हम जा रहे हैं बाइक से तो हमको 45 से 50 किलोमीटर दूर करीब पड़ जाता है कॉलेज। अच्छा, और इधर सीधे आते हैं तो? सीधे से जाते हैं तो 15 से 20 करीब पड़ जाता है। तो सीधे सीधे 20 से 25 किलोमीटर आपका बचता है। जी। तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग होगा कि ये रोड को बनाया जाए। शासन प्रशासन से मांग है कि ये रोड को जल्द से जल्द सुदृढ़ करा के व्यवस्थित तरीके से बनाया जाए, जिससे यहाँ यात्रियों को, श्रद्धालुओं को और जो विश्वविद्यालय में लगातार जो डिंडौरी जिले के जो छात्र हैं वो लगातार इधर से आना जाना अपना करते हैं, डेली उसमें क्लासेस करते हैं, तो उनको भी समस्या का
धान मिल जाएगा। और एक तरफ टूरिज्म विलेज की बात और दूसरी तरफ सड़क का इंतजार। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सरकार के नर्मदा किनारे बसे गांवों को टूरिज्म विलेज बनाने के रूप में विकसित करने के दावे को लेकर भी यह सवाल खड़ा होता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे बसे गांवों को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने और ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन से जोड़ने की बात लगातार कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हर्री सेमर जैसे गांव में नर्मदा नदी पर पुल तो मौजूद है, लेकिन पुल के आगे जाने वाली करीब 3 किलोमीटर सड़क आज भी पक्की सड़क का इंतजार कर रही है। तो ये मेरा शासन प्रशासन और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि इस रोड को हर्री सेमर से लेके नर्मदा पुल तक केवल 2 से 2 किलोमीटर है, मात्र 2 किलोमीटर ये रोड है, जिसको बनाने की कृपा करें, कष्ट करें और प्रयास ये करें कि इसी बरसात अगर ये रोड बन जाए तो जो भी यहाँ से यात्रीगण हैं, श्रद्धालु हैं और ख़ासकर यहाँ डिंडोरी ज़िले के जितने भी विद्यार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, केंद्रीय विद्यालय अमरकंटक में पढ़ने आते हैं, मॉडल ट्राइबल स्कूल में पढ़ने आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों को बहुत सुगम होगा। इस एक रोड की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या लोगों को झेलना पड़ रहा है। अगर इस रास्ते को पक्का कर दिया जाए तो सिर्फ ग्रामीणों की परेशानी ही कम नहीं होगी, बल्कि अनूपपुर और डिंडोरी के बीच आवागमन बेहतर होगा, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी और नर्मदा क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी मजबूती मिल सकती है। अब सवाल जिम्मेदारों से और सवाल यह है कि आखिर 3 किलोमीटर सड़क के लिए ग्रामीणों को और कितने वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या बारिश में हर साल यह रास्ता इसी तरह बंद रहेगा? क्या जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अधिकारियों तक ग्रामीणों की आवाज नहीं पहुंचेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नर्मदा किनारे बसे गांवों को टूरिज्म विलेज बनाने के रूप में विकसित करने की बात हो रही है तो हर्री सेमर की इस सड़क को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिम्मेदार इस समस्या को गंभीरता से लेंगे और पुल से अनूपपुर की ओर जाने वाले इस 3 किलोमीटर कच्चे मार्ग को जल्द पक्की सड़क में तब्दील किया जाएगा। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से, हमारे माध्यम से हम आप लोगों से को बताना चाह रहे हैं कि इस रोड के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हम लोगों का सहयोग करेंगे उतनी जल्दी ये रोड बनेगी। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को इसके विषय में थोड़ी सुध ले पाएँ और ये रोड जल्द से जल्द बन सके। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी खबर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज़।